नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से ही आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। सूबे में लूट, अपहरण और हत्या की वारदातें आए दिन सामने आ रही हैं। फिर चाहे वो नेता की हत्या हो या फिर नाबालिग छात्रों के अपहरण के बाद उनका बेरहमी से कत्ल किया गया हो। हालांकि प्रदेश में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलने की दुहाई देते हुए बीजेपी आए दिन सरकार को घेरने की कोशिश करती है, लेकिन खुलासा होने के बाद बीजेपी को हमेशा बैकफुट पर जाना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपराधियों का बीजेपी और आरएसएस कनेक्शन सामने आ जाता है। देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 15 साल का वनवास काटने के बाद कांग्रेस सत्ता में आई है, लेकिन उसके सत्ता में आने के बाद हत्या, लूटपाट और महिलाओं पर अत्याचार के मामले में बेतहाशा इजाफा हुआ है। कांग्रेस के 2 माह के शासनकाल में प्रदेश के विभिन्न थानों में 12,000 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से आधे से अधिक महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के मामले हैं। अगर बात करें 11 नवंबर 2018 से 22 जनवरी 2019 तक के बीच की, तो प्रदेश भर में कुल 12,325 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें हत्या के 332, चोरी के 5,467, लूटपाट के 213, डकैती के 3 और महिलाओं पर अत्याचार के 6,310 मामले शामिल हैं। इन घटनाओं को लेकर बीजेपी ने सरकार पर सदन से सड़क तक जमकर हमला बोला और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। स्कूली बच्चों का जो अपहरण हुआ था, उन बच्चों की हत्या कर दी गई और हत्या भी निर्मम तरीके से की गई, फिरौती के लिए की गई। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण और लापरवाही शासन और प्रशासन की है। पिछले 12 दिनों से मैं लगातार विधानसभा में कह रहा हूं और सम्मेलनों में, आम सभा में, सभी जगह कह रहा हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे, लेकिन सरकार का कोई ध्यान इस पर नहीं गया और इस कारण से घटना घटित हुई है। पूरे प्रदेश में प्रशासन अराजकता है और माता पिता जो बच्चों के हैं वो भयग्रस्त हैं, बच्चे ही भयग्रस्त हैं। आगे माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं भेजें, इसके बारे में सोच रहे हैं। कुल मिलाकर इसकी न्याय जांच होना चाहिए और गंभीरता जांच होना चाहिए। मध्य प्रदेश में अशांति व्याप्त हो गई है पूरे राज्य में। बीते 2 माह में हुई आपराधिक घटनाओं की बात की जाए तो इनमें से ज्यादातर घटनाओं में बीजेपी नेताओं का ही नाम सामने आया है। उनमें से ताजा तरीन घटना है सतना जिले के चित्रकूट की। यहाँ बदमाशों ने छात्रों का जिस गाड़ी से अपहरण किया था, उसमें बीजेपी का झंडा लगा हुआ था और बजरंग दल का स्लोगन लिखा था, जिस वजह से पुलिसकर्मियों ने गाड़ी को रोकने की हिमाकत नहीं की। हालांकि बदमाशों ने फिरौती के 20 लाख रुपए लेने के बाद भी बच्चों की हत्या कर दी। मेरे बच्चों का दोनों युवा बच्चों का अपहरण 12 तारीख को सदगुरु ट्रस्ट के अंदर से, बस के अंदर से बंदूक की नोक पे 2 लोगों ने अपहरण कर लिया, जिसका 19 तारीख को हम लोग की फिरौती की रकम आई 20 लाख रुपए वो दी और 20 तारीख को उन्होंने छोड़ने का वादा किया। वादा के मुताबिक उन्होंने मेरे बच्चों को दिया नहीं किया। पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से लगी रही और पुलिस को कुछ लोग कल की डेट में मिले तो कुछ लोगों को। देखिए, जो सत्ता में जुड़वा बच्चों के अपहरण की बात थी, उसके बाद हमारी चित्रकूट और बांदा पुलिस सहयोग में लगी हुई थी टीम। कल रात ये सूचना मिली कि इसके बच्चों की बॉडी मडका थाना क्षेत्र में यमुना नदी में होने की संभावना है। देर रात आपको थाना मडका स्थानीय पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। उसमें दोनों बच्चों की बॉडी बरामद हुई है। आगे की अग्रिम कार्रवाई करके इनको भेजा जा रहा है। ये जो सारी डिटेल्स है ये आपको सतना पुलिस बता पाएगी। हमें जो सूचना मिली थी कि जो बॉडी होने की है तो इसमें बरामदगी हो चुकी है। बता दें ये पहली घटना नहीं है जब किसी वारदात में किसी बीजेपी नेता का नाम सामने आया हो। इससे पहले भी मंदसौर, इंदौर, छिंदवाड़ा जैसे कई शहरों में
हुई घटनाओं के पीछे बीजेपी नेता के ही नाम सामने आए थे। हालांकि बीजेपी नेताओं ने मामले में सफाई देते हुए सरकार पर निशाना साधा, लेकिन इन घटनाओं में बीजेपी और संघ का नाम आना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। सूबे की जनता ने आपराधिक घटनाओं में कमी लाने की ख्वाहिश के साथ सत्ता परिवर्तन में अपना योगदान दिया था, लेकिन प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में कमी आने की जगह बढ़ोतरी हुई है और ज्यादातर घटनाओं में बीजेपी और आरएसएस का नाम आने से संघ और बीजेपी की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो साफ है, सत्ता भले ही बदली हो, सरकार भले ही बदली हो, लेकिन आपराधिक घटनाएं मध्य प्रदेश में कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछली बार की सरकार की भी अगर हम बात करें तो एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश में आपराधिक मामले कितने बड़े और खासकर अगर महिलाओं के साथ यौन शोषण के मामले किस तरह से ग्राफ ऊपर चढ़ता गया पिछली सरकार में, यह भी हमने देखा। लेकिन फिलहाल हालांकि बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं मध्य प्रदेश में सरकार को, लेकिन जितना भी समय हुआ है उसमें भी आपराधिक आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आपराधिक मामलों में स्थिति ठीक नहीं है। सतना के चित्रकूट की घटना, जिसमें निर्मम तरीके से 2 बच्चों की हत्या हुई, पहले अगवा किया गया। वहां के आईजी का कहना है कि आईजी ने उस मामले में कहा है कि दोनों बच्चे करीब 4 दिन तक चित्रकूट में ही थे, उसके बाद उन्हें वहां से ले जाया गया था। अपने आप में बड़ा मामला। और तो और जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है उसके आरएसएस और बीजेपी से कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। पुरानी घटनाओं पर भी नजर डालें तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, जहां अभी तक की जो बड़ी घटनाएं हैं, अगर हम इंदौर की बात करें, हम मंदसौर की बात करें और साथ ही साथ दूसरे भी अगर एक जिले की बात कर ले तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं और वो इशारा कर रही हैं बीजेपी की तरफ। ऐसी स्थिति में हम पूछ रहे हैं, आरोपियों का क्या वाकई बीजेपी कनेक्शन है? क्योंकि आरएसएस और बीजेपी से पद्मकांत शुक्ला जिसे आरोपी बताया जा रहा है, उसकी गाड़ी पर फ्लैग और उसके लिंकअप समझ में आ रहे हैं, उसके सोशल मीडिया पर जिस तरह से वो फोटो पोस्ट करता था। तो इसी मामले में हम और भी इस खबर को समझ लेते हैं। हमारे न्यूज एडिटर जुबैर कुरैशी जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। जुबैर जी, जिस तरह से हम ये खबर दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वाकई आरोपियों के बीजेपी के साथ कनेक्शन है, क्योंकि अब तक की खबरें तो यही निकल कर आ रही हैं। सतना की भी अगर हम घटना पर नजर डालें तो वहां जिस गाड़ी से बच्चे को अगवा किया गया वहां पर फ्लैग था, उस गाड़ी पर फ्लैग था, वो भी बीजेपी का सिंबल था। क्या कहिएगा? देखिए पारुल, बिल्कुल ये बात हम नहीं कह रहे हैं। ये आईजी जो रीवा है चंचल शेखर, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि जो आरोपी पद्म शुक्ल उसका बीजेपी से कनेक्शन है, वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। उसकी जो फोटो वायरल हो रही है टीवी पे भी और फेसबुक पे भी, उसमें भी साफ नजर आ रहा है कि वो बीजेपी का जो है कमल का फूल लगा हुआ छपा हुआ गमछा अपने गले में डाला हुआ है। इसके अलावा अगर जो दूसरी बात कहें, जो जिस गाड़ी बरामद की गई नरेंद्र मोदी की एक फ्लैग लगा हुआ है, साथ में उसके नंबर जो गाड़ी सबकी है उसमें बीजेपी की से रिलेटेड संबंधित चीजें नजर आ रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो आरोपी है पद्म शुक्ला वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। और हम बात कर रहे हैं कि जितनी भी बीजेपी कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अब पिछली घटना को लेकर हम चाहे दो की घटना के देखें, डिम्पल के मर्डर केस की बात करें तो उसमें भी बीजेपी के नेता थे, उसके बाप बेटे। और सेनवा की करें तो उसमें भी जो आरएसएस का एक कार्यकर्ता था वो आरोपी साबित निकला था। या बात करें हम मंदसौर की, उसमें भी जो आरोपी जिसने गोली चलाकर पंचायत अध्यक्ष की हत्या की थी वो भी बीजेपी का था। कुल मिलाकर जो घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं तो कांग्रेस के शासन पर एक जो प्रश्न चिन्ह लगाती है। जो कांग्रेस सरकार ये कह के आई थी कि मध्य प्रदेश में अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश में अपराधी बेखौफ है, वो कांग्रेस के शासन काल में भी नजर आ रहा है कि अपराधी कांग्रेस के शासन काल में भी बेखौफ नजर आ रहा है, खुलेआम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। सबसे अहम जो बात है, बीजेपी लगातार इन घटनाओं का विरोध कर रही है और प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन जब आरोपियों का खुलासा होता है, जब आरोपी पकड़ में आते हैं या गिरफ्तार होते हैं, तो बीजेपी को मजबूरन, क्योंकि आरोपी उससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी लिंकअप रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, तो बीजेपी को ठीक है। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत आपका नादी न्यूज में। थैंक यू। दुर्गेश जी, सतना में हुई जिस तरह से घटना सामने आई है उसमें बीजेपी के जो लिंकअप्स हैं उसमें नजर आ रहे हैं। जो पद्मकांत शुक्ला है उसके फोटो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहे हैं, जिसमें उसके कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं के साथ फोटो दिखाई दे रहे हैं। क्या कहिएगा?
देखिए पारुल जी, जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है जी, ये केंद्र प्रकरण कोई भी जो भी अपराध घटित हो रहे हैं, कांग्रेस के नेता एक ही इस चीज पे इंगित करते हैं कि कहीं भाजपा से कनेक्शन जुड़े हैं नहीं है, ये सब चीजें जांच का विषय है। पर अपराध करने वाले अपराधी को खुलेआम छूट दी जाएगी। अगर वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता भी है तो कानून क्या उसको ये कानून उसको ये पावर देता है कि आप कानून अपने हाथ में उठा लो। कानून सर्वोपरि है, कानून आपको अपने काम करना चाहिए। आज जिस मुस्तैदी से जब ये घटना घटित हो गई उसके बाद पारुल जी, सर मेरा सवाल नहीं सुना शायद आपने दुर्गेश जी, मेरा सवाल ही नहीं सुना आपने। आप अपनी बात रख रहे हैं वो सही, आप कांग्रेस पर आरोप लगाइए, दिन भर से आपके प्रवक्ता यही कर रहे हैं, लेकिन जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। जी सर, क्या जो झंडा दिखाई दे रहा है, जिस गाड़ी से 2 बच्चे अगवा हुए थे, जिनकी निर्मम हत्या हुई है, उसमें पद्मकांत शुक्ला जिसका नाम आ रहा है, उसके बीजेपी नेताओं के साथ फोटो दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? देखिए ये सब चीजें जांच का विषय है, पर जो ये घटना घटी है वो दुखद है। कांग्रेस के लोग ये कह के सिर्फ बच नहीं सकते हैं कि उसने भाजपा आप बच सकते हैं जांच का कहकर, सिर्फ बीजेपी बच सकती है सिर्फ जांच का कहकर के जांच का विषय है। कोई बात नहीं कर रहा हूँ पारुल जी, और न ही हम लोग बचने की बात कर रहे हैं। ये घटना दुखद है। अगर जब घटना घटित होने के बाद अगर अपराधियों तक आप पहुंच रहे हैं तो पहले भी पहुंच सकते थे। कहीं ना कहीं आपकी मंशा ये जाहिर करती है कि आप वहां तक जाना ही नहीं चाहते। आप सिर्फ तबादलों में व्यस्त हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता मदमस्त लगे पड़े हैं तबादलों को लेकर। आपसी रंजिश अगर कांग्रेस के लोगों में है तो वो भी तबादलों को लेकर है। किसी जनता की कोई भी कहीं पे भी कोई चिंता नहीं है कमलनाथ सरकार को। खुद कमलनाथ जी ये कह रहे हैं कि आप लोग डरे हुए, विपक्ष डरा हुआ है क्योंकि आपके लोग इसमें शामिल दिखाई दे रहे हैं उन्हें। देखिए डरने का सवाल तो निश्चित रूप से प्रदेश का लगा हुआ है। आने से जिस हिसाब से अपराधों का ग्राफ बढ़ा है, अपराधों का ही एक उद्योग, फिरौती का उद्योग, तबादलों का उद्योग, कमलनाथ जी खुद उद्योगपति हैं, उन्होंने ये सब उद्योग स्थापित कर दिए मध्य प्रदेश में। आप अपनी जगह यहाँ पर सही हैं, ठीक है। मैं अपनी यहाँ मैं थोड़ी सी बातें और समझना चाहूंगी। हमारे न्यूज एडिटर जुबैर कुरैशी जी हमारे साथ बने हुए हैं। जुबैर जी, क्योंकि ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जो घटनाएं हो रही हैं, जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, उसमें बीजेपी के कनेक्शन किस तरह से सामने आ रहे हैं। आपने डिंपल हत्याकांड के बारे में बताया और जिसमें पॉलिसी की प्रॉब्लम आई थी वो भी आपने बताया। मैं चाहूंगी इन चारों घटनाओं को एक बार फिर से विस्तार से बता, ताकि दुर्गेश जी को ये समझ में आए कि आखिर हम किस तरह से इस खबर को लेकर बात करें। देखिए दुर्गेश जी, अगर सुन रहे तो आप भी सुनिएगा। क्लियर साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से पिछले 2 महीने में कांग्रेस के शासन आने के बाद, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद तो बीजेपी कांग्रेस में मध्य प्रदेश में लूट, हत्या जैसी घटनाएं हुई हैं, उसमें साफ कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं वो बीजेपी के संपर्क में है या बीजेपी से संबंधित नजर आए। हम बात करें इंदौर के डिंपल का जो मर्डर हुआ था, 1 साल तक इस मामले में जांच चलती रही और जब कांग्रेस के शासन आया इस मामले में जब विस्तार से जांच आई तो आपको याद होगा कि बीजेपी के एक नेता थे, वो इस मामले में आरोपी पाया गया। उनके बेटा पिता पुत्र दोनों बीजेपी से रिलेटेड थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेजा। अभी दोनों आरोपी वर्तमान में जेल में। अगर हम बात करें रतलाम में जो मर्डर हुआ था, एक आरएसएस के कार्यकर्ता का जिसको अपने नौकर को जलाकर मारने की बात हुई थी और अंदर मर्डर से खेत में लाश मिली थी। और जब इस मामले का पुलिस ने खुलासा किया तो इसमें जिस आरएसएस का जो पहले ये कहा जा रहा था कि आरएसएस के कार्यकर्ता की हत्या हुई है, आरएसएस के कार्यकर्ता को मारा गया है, तो उस मामले में भी बीजेपी ने बहुत जबरदस्त विरोध किया था, प्रोटेस्ट किया था कि बीजेपी कांग्रेस के शासन में बीजेपी के लोगों को की हत्याएं की जा रही है। लेकिन जब पुलिस ने हत्या का भंडाफोड़ किया, खुलासा किया, तो इसमें जो आरोप फरियादी था वही उसमें आरोपी निकला। यानी कहा जा सकता है कि जो आरएसएस कार्यकर्ता था जिसने पूरी ये हत्या की साजिश रची थी और अपने इंश्योरेंस के पैसे हासिल करने के लिए और अपना कर्ज से निजात पाने के लिए उसने अपने एक नौकर को ढाल बना उसकी हत्या कर दी थी और उस पर अपना नाम दे दी थी उसकी हत्या है। पुलिस ने इसके खुलासा किया, उसमें आरएसएस का आरोपी निकला, उसका आरएसएस से संबंध। अब अगर हम बात करें सेंधवा की, तो सेंधवा में भी अगर हम बात करें एक पंचायत अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष की हत्या की गई थी, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष की हत्या की गई थी। उसमें भी बीजेपी ने काफी विरोध किया था, काफी प्रदर्शन किया था और जब मामले की तस्दीक की गई, मामले में पुलिस ने विवेचना की तो उसमें भी बीजेपी के कार्यकर्ता जो बीजेपी के हर कार्यक्रम में शिरकत करता था, शामिल होता था, वो इस हत्या का आरोपी निकला। अब तीसरी बात करें ये सतना पहाड़ और डबल मर्डर की बात करें तो इसमें भी जो पहला आरोपी है पद्मकांत शुक्ला,
हाँ, आरोपी है जो शुक्ला, वो भी उसका आप तस्वीर देख सकती है, उसकी फेसबुक पे आईडी देख सकती है, वो बीजेपी का दुर्गेश जी, ये 4 घटनाएं साफ कहा जाता है, साफ कहा जा सकता है, ये 4 घटनाएं इस तरफ इशारा कर रही हैं। बीजेपी पहले इन घटनाओं को लेकर जोरदार पुरजोर विरोध करती है, लेकिन जब आरोपी इसमें खुद के कार्यकर्ता निकलते तो बीजेपी को बैकफुट पर भी जाना पड़ रहा है। पारुल। दुर्गेश जी क्या कहेंगे? देखिए पारुल जी, मेरा स्पष्ट कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में उठाने की इजाजत नहीं है। कानून सर्वोपरि है, कानून को अपना काम करना चाहिए। कांग्रेस के मित्र, कांग्रेस के मंत्री अगर किसी दबाव में है तो वो निश्चित रूप से जनता के बीच में आके बताएं कि उनको ऐसा दबाव महसूस हो रहा है। बाकी मैं नहीं समझता हूँ कि अगर इन आरोपों को लगाने से कांग्रेस बच जाएगी। सर आप कुछ और कह रहे हैं, यहाँ हम कुछ और चीज को लेकर बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ 4 घटनाएं बीजेपी से लिंकअप करती हुई नजर आ रही है। मैं जो बात बोल रहा हूँ पारुल जी, आपको समझना नहीं चाह रही है एक्चुअल में जी, कि कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, कानून सबसे बड़ा है। कानून अपना काम, कानून को अपना काम करना चाहिए। ठीक है, ये इसमें लेकिन बीजेपी से जुड़े हुए नाम क्यों सामने आ रहे हैं? या तो वो कार्यकर्ता है या उनके कार्यक्रमों में शामिल होते हुए उनके फोटोज दिखाई दे रहे हैं। मैं समझ लेती हूँ। मृणाल पंत जी कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मृणाल जी बहुत स्वागत आपका नादी न्यूज में। नमस्कार। मृणाल जी, आपकी सरकार आई, फिर से ग्राफ बढ़ने लगा मध्य प्रदेश में अपराधों का, चाहे घटनाएं कैसी भी हो, लेकिन घटनाएं तो हो रही हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कानून व्यवस्था की जो स्थिति थी वो रातों रात नहीं बदलेगी। विषम परिस्थिति थी, अपराध लगातार मध्य प्रदेश में हो रहे थे। मध्य प्रदेश महिला अत्याचारों में और तमाम तरह के दूसरे अपराधों में देश में सबसे अव्वल नंबर पे आने वाले राज्यों में से एक में जाना जाता था। हम इसको बदलने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे इस व्यवस्था में सुधार होगा। रातों रात अपराधों पर नियंत्रण नहीं हो सकता कोई भी सरकार द्वारा, क्योंकि जो परंपरा एक चली जा रही थी मध्य प्रदेश में। हालांकि एक बड़ा परिवर्तन आया है, और बड़ा परिवर्तन ये है कि अपराध आंकड़े बता दूं आपको मृणाल जी, आंकड़े बता दूं आपको। 11 नवंबर से 2018 से 22 जनवरी 2019 की घटना है। पूरा जवाब सुनिए पारुल जी। बड़ा परिवर्तन ये आया है कि अपराध भले ही हो रहे हैं, लेकिन उसकी पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। अपराध बंद फाइलों में नहीं हो रहा है, अपराध का खुलासा हो रहा है। नया क्या है? घटनाएं तो बीजेपी के समय पे होती थी। बीजेपी भी यही कहती थी कि कार्रवाई हो रही है, हम इस मामले में संवेदनशील हैं। आप भी यही कह रहे हैं, अंतर क्या है? नया ये है कि ट्विंकल डागरे की हत्या को जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर के रहते, उनकी सरकार के रहते फाइलों में बंद होकर दबाई जाती थी। मतलब बीजेपी जिस मामले में कहीं ना कहीं फंसी हुई है, उन मामलों को ज्यादा आप लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नहीं, जो भी टारगेट लोकसभा चुनाव है। पूरा जवाब सुन लीजिए पहले, थोड़ा सब्र रखिए आप भी। तो जब फाइल खुली जाती है, अपराधी पकड़ में आए जाते हैं, तो इनकी बौखलाहट है, ये आपको चुपाने के लिए बोल रहे हैं। इसी तरह से इंदौर के एक बालक का अपहरण हुआ तो पुलिस ने 2 दिन के भीतर न सिर्फ उस बालक को भी बरामद किया, लेकिन अपहरणकर्ताओं को भी बरामद किया। की आवाज दबाते रहेंगे। एक सेकंड दुर्गेश जी, ठीक है, एक सेकंड मृणाल जी, सुनिए तो ये तो 4 से 5 घटनाएं आ रही हैं सामने, जिसमें बीजेपी का नाम उछलकर सामने आ रहा है। 11 नवंबर 2018 से 22 जनवरी 2019 के बीच 2 महीने में कुल 12,325 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए हैं, जिनमें हत्याएं भी हैं, डकैती भी है, लूटपाट भी है, और महिलाओं पर अत्याचार के 6,310 मामले हैं। 4-5 मामले निकलकर सामने आए हैं जो बहुत ज्यादा उछल रहे हैं, जिसमें बीजेपी नेताओं का नाम सामने आ रहा है। बाकी मामलों का क्या? ठीक, बीच में टोकेंगी नहीं, आप तो जवाब दूं मैं। कहिए। सरकार बदलने के बाद पुरानी सरकार में जो लोग अवैध वसूली में लगे हुए थे, रेत के अवैध उत्खनन में लगे हुए थे, गैर कानूनी अपराधों में लगे हुए थे, 2 नंबर की शराब बेचने में लगे हुए थे, उन पर नई सरकार ने सख्ती से नियंत्रण किया है। और ऐसे अपराधी तत्व अब उस तरह से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं जिस तरह से खुली छूट में पिछली सरकार द्वारा कमाए जाते थे। उसका परिणाम है कि वो लोग जिनको पिछली सरकार में राजनीतिक संरक्षण था और अवैध वसूली और राजस्व चोरी की खुली छूट थी, उनको चूंकि इस तरह से जनता के पैसे पे डाका डालने का अवसर नहीं मिल रहा, उनमें से कुछ लोग इस तरह के अपराधों में निरंतर। लेकिन अब जिस तरह से इन घटनाओं पर बीजेपी के नेताओं के निकलकर नाम सामने आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? तो अगर बीजेपी के नेता अपराध कर रहे हैं या उससे जुड़े हुए लोग अगर कहीं शामिल हैं, तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि उन पर सिर्फ इसलिए कार्रवाई नहीं हो कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? पुलिस ने तफ्तीश की है, अपराधी सामने आए हैं, किसी भी पार्टी से जुड़े हैं, रिएक्शन दुर्गेश जी से जुड़े हैं, तो ये जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं बीजेपी से जुड़े हुए, अब वो किसी भी तरह से नाम आ रहे हैं, 4-5 घटनाएं जो सामने आ रही है बार बार, नाम तो आ रहा है सर बीजेपी का इसमें?
देखिए पारुल जी, कानून, मैंने कहा कानून को अपना काम करने दीजिए, पर मेरे मित्र यहाँ बैठ के रेत और कांग्रेस में जो कॉकस बन गया है राहुल गांधी से नीचे तक कि सब झूठ बोलेंगे, मिलकर बोलेंगे, चिल्ला के बोलेंगे, किसी भी ऐसे आरोपी को जो अपहरण कर रहा है बच्चों का बंदूक लहराते हुए सतना में, जिसके सीसीटीवी फुटेज वायरल होते हैं, वो जिस गाड़ी से अपहरण करता है उस पर बीजेपी का झंडा दिखता है, आरएसएस का स्लोगन दिखता है, उस पर बात मत कीजिएगा। आप दोनों एक दूसरे की टांग खींचते रहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनके नाम घटनाओं में लिप्त आ रहे हैं, इसको मानना पड़ेगा। अधिकारी को एक और इससे बड़ी बात क्या होगी कि 12 दिन में एक अधिकारी के 4 ट्रांसफर हो जाते हैं। कहीं और जा रहे हैं सर, आप टॉपिक कहीं और लेकर जा रहे हैं। फिलहाल हम यही बात कर रहे थे कि बीजेपी का नाम आखिर घटनाओं में क्यों आ रहा है सामने, आखिर आप ऐसे कार्यकर्ताओं को जोड़ते ही क्यों अपने साथ जिनका आपराधिक रिकॉर्ड होता है, ऐसे लोग आपके साथ जुड़ कैसे जाते हैं, आपके नेताओं के साथ फोटो ऐसे कैसे क्लिक करवा लेते। और चलिए एक के साथ समझ में आता है कि कहीं घुस के किसी ने भीड़ में फोटो क्लिक करा लिया, एक पर्सन के पता नहीं कितने नेताओं के साथ फोटो निकलकर सामने आते हैं, और वही बंदा गाड़ी में बस में बंदूक लहराता हुआ 2 लोगों को किडनैप कर लेता है। जिस गाड़ी से वो जाता है उस पर बीजेपी का फ्लैग लगा होता है, उसे कोई रोकता भी नहीं है। तारीफ करें या बुराई करें मुझे नहीं समझ में आता। फिलहाल कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, क्या कुछ होगा आगे भविष्य में पता चलेगा। फिलहाल दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे न्यूज एडिटर जुबेर कुरैशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो किसी भी तरह से आप समझ लीजिए, चाहे इस खबर के एंगल को लेफ्ट से देखिए चाहे राइट से देखिए, समझ में यही आता है कि 4 घटनाएं ऐसी मध्य प्रदेश में हुई हैं जिसमें बीजेपी का कनेक्शन कहीं ना कहीं लिंक कर रहा है। जो आरोपी जिसको गिरफ्तार हुआ है पद्मकांत शुक्ल, सतना की घटना की मैं बात कर रही हूं, बस में बंदूक लहराता हुआ उसने 2 बच्चों को अपहरण किया उनका, और उसके बाद किस तरह से उनकी निर्मम हत्या हुई है। 4 दिन वो चित्रकूट में ही थे, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई। अब बीजेपी का नाम जरूर सामने आ रहा है, लेकिन यह भी सत्य है कि कांग्रेस की सरकार आ चुकी है, 2 महीने बीत चुके हैं। घटनाएं, जो आपराधिक क्राइम का जो ग्राफ है वो नीचे नहीं आया है सर, इस पर ध्यान देने की जरूरत है दोनों ही पार्टियों को। अन्यथा लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एक परिवर्तन को लोगों ने वोट दिया था, कहीं ये परिवर्तन दूसरा परिवर्तन ना साबित हो जाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहें अनादि न्यूज।